आज हम आपको पढ़ा रहे हैं अध्याय 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो क्या है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में? चुंबक क्या होता है? चुंबक वह पदार्थ है जो लौह तथा लौह युक्त चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। यानी जो लोहे को या लोहे से बनी हुई चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करे वह पदार्थ चुंबक कहलाता है। ठीक है। चुंबक के गुण। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। दूसरा है समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर भागते हैं। अगर एक जैसे ध्रुव होते हैं, जैसे नॉर्थ नॉर्थ ध्रुव है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, दूर भागेगा। साउथ साउथ के ध्रुव हैं, अगर उनको पास में लाया जाता है तो वो भी एक दूसरे से दूर भागते हैं। अगला तीसरा पॉइंट है असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि अगर एक नॉर्थ और एक साउथ है, नॉर्थ साइड में अगर साउथ साइड के चुंबक को लेकर आएंगे तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए लिखा है असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चौथा क्या है कि स्वतंत्र रूप से लटकाई हुई चुंबक लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है। तो ये चुंबक बनाया गया है, एन से नॉर्थ दिखाया है, उत्तर दिशा दिखाई है, एस से साउथ दिखाया है, दक्षिणी दिशा दर्शाई गई है। अब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे चुंबक और उसके गुण, पढ़ेंगे हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और उसके गुण, दाएं हाथ का अंगुष्ठ नियम, फिर परिनालिका के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत चुंबक के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो विद्युत मोटर में लगता है, फिर पढ़ेंगे फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण जनित्र में लगता है। घरेलू परिपथ आपके इस साल टॉपिक में नहीं है। सुरक्षा युक्ति में क्या आएगा? फ्यूज ताजा भू संपर्क। ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है ये बताते हैं। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संसूचन किया जाता है वह चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, यानी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के होने का पता लगता है कि चुंबक है, चुंबकीय बल लगता है जिसमें, और अगर हम लोहे को लेकर आएंगे ये तो वो लोहा जो है वो आकर्षित होता है उस क्षेत्र में, और उसको इसलिए हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। इसीलिए लिखा है चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संसूचन किया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला। अब चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण व राशि दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को दिक्सूचक की सहायता से समझाया जा सकता है। दिक्सूचक क्या होता है? दिक्सूचक की सुई होती है वो स्वतंत्र लटकी हुई एक छड़ चुंबक होती है। ठीक है, आगे दिक्सूचक की सुई से पता चलता है कि नॉर्थ किस दिशा में है और साउथ किस दिशा में है। ठीक है, अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो क्षेत्रीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं का दूसरा गुण है क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं, यानी सर्कल, मतलब जैसे सर्कल बंद होता है ना वैसे ही ये भी बंद परिपथ की तरीके की होती हैं। क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र की होती हैं। आगे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं, यानी कि अगर चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा प्रबल है तो जो रेखाएं खींची जाती हैं चुंबकीय क्षेत्र की वो आपस में एक दूसरे के बहुत अधिक निकट होती हैं। और अगर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, निर्बल चुंबकीय क्षेत्र है, कम प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है, तो उसमें जो रेखाएं होंगी चुंबकीय क्षेत्र की वो अपेक्षाकृत दूर दूर होंगी। ठीक है, आगे लिखा है दो रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि यदि प्रतिच्छेद करती हैं तो इसका अर्थ है कि एक बिंदु पर दो दिशाएं जो संभव नहीं है। ठीक है, यानी कि ये एक दूसरे को जो प्रतिच्छेद कभी नहीं करती, यानी एक दूसरे को नहीं काटती, क्रॉस नहीं करती। अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इसका ये मतलब है कि एक बिंदु जो है वो दो दिशाओं को दर्शा रहा है, साउथ को भी और नॉर्थ को भी, जो कि असंभव है। या तो नॉर्थ होता है या साउथ होता है, नॉर्थ साउथ तो कुछ भी नहीं होता है एक ही चुंबक में। अगर प्रतिच्छेद करती हैं रेखाएं इसका मतलब है कि एक ही बिंदु पर दो दिशाएं हो गई हैं, जो कि असंभव है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है, यानी कि अगर ज़्यादा निकट है तो चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल है, और अगर दूर दूर है तो चुंबकीय क्षेत्र कम प्रबल है। छड़ चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। तो S और N, S से साउथ है, N से नॉर्थ है। साउथ से एंट्री हो रही है चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की, और नॉर्थ से बाहर जा रही हैं,
अब ये और किस तरफ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, बाहर की तरफ वक्रीय क्षेत्र है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ हो रहा है। ऊपर की तरफ भी रेखाएं ऐसी हैं, प्रबल क्षेत्र की रेखाएं, और नीचे प्रबल क्षेत्र की रेखाएं हैं, ये भी इनकी डायरेक्शन भी नॉर्थ से साउथ की ओर है। और चुंबक के अंदर कैसी है, चुंबक के अंदर है साउथ से नॉर्थ की ओर, और चुंबक के बाहर कैसी है, नॉर्थ से साउथ की ओर। ठीक है। हैंस क्रिश्चियन आर्स्टेड वह पहला व्यक्ति था जिसने पता लगाया था कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। अब दक्षिण यानी दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या है। कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में, दाहिने मतलब राइट हैंड साइड में, सीधे हाथ में, दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की ओर संकेत करता है, तो आपकी अंगुलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती हैं। ठीक है। जो एरो से सर्कल बनाया गया है वो चुंबकीय क्षेत्र दर्शाया गया है, जो फिंगर के द्वारा शो हो रहा है। और अंगूठा है, ये क्या है, ये विद्युत धारा की तरफ संकेत कर रहा है कि विद्युत धारा नीचे की तरफ बहेगी। चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा, ये होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस तरफ अंगुलियां हैं उसी तरफ होगा। आगे देखो क्या लिखा है कि सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र, तो क्या क्या है इसमें, चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ के अंगूठे के नियम या दिक् सूचक से दी जा सकती है। चालक के नजदीक वाले वृत्त निकट निकट होते हैं, क्योंकि चालक के जो निकट निकट होंगे इसका मतलब ये है वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक होता है। चुंबकीय क्षेत्र अल्फा कैसा है, धारा की, चुंबकीय क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है धारा की शक्ति के, यानी चुंबकीय क्षेत्र जितना होगा उतना ही, जितना प्रबल होगा उतनी ही धारा की शक्ति प्रबल होगी। आगे क्या लिखा है, चुंबकीय क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है 1/4 चालक की दूरी। अब विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर सकेंद्री वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है, जैसे कि इस कार्डबोर्ड पर दर्शाया गया है। सकेंद्री वृत्त है यानी कि सेंटर एक ही है, जितने भी सर्कल हैं ये सारे, उनका सेंटर एक ही है। तो ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर सकेंद्री एक ही केंद्र वाले वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है, जब हम तार से दूर जाते हैं तो वृत्त बड़े हो जाते हैं निरंतर। ठीक है। जब हम तार से दूर जाएंगे तो अपने आप ही देखिए डायग्राम में दूर दिखाए गए हैं वृत्त, जैसे जैसे हम केंद्र से दूर जाएंगे, तार से दूर जाएंगे तो वृत्त के केंद्र भी दूर होते चले जाएंगे, बड़े बड़े वृत्त आएंगे। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पाश के केंद्र पर सरल रेखा जैसी प्रतीत होती हैं। ठीक है। पाश के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है। अब है विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक। तो चुंबकीय क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है चालक में से प्रवाहित होने वाली धारा के, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, जब चालक में प्रभावित होने वाली धारा बढ़ जाएगी। अगला क्या है, चुंबकीय क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है 1/4 चालक से दूरी, यानी अगर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो चालक से दूरी कम हो जाएगी, अगर चालक से दूरी बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के फेरों की संख्या पर भी निर्भर करता है। ठीक है। कुंडली के फेरे कितनी बार, वो कुंडली जो है कितनी बार, उसके अंदर कितने फेरे की संख्या है। अगला है, चुंबकीय क्षेत्र संयोजित है, प्रत्येक फेरे का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे फेरे के चुंबकीय क्षेत्र में संयोजित हो जाता है, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा हर वृत्ताकार फेरे में समान होती है। ठीक है। अब परिनालिका क्या होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। पास पास लिपटे विद्युत, डायग्राम भी बना है, आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं, डायग्राम की तरफ ध्यान दें। पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक के जैसा होता है। दूसरा पॉइंट है, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है तथा समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परिनालिका के बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर, परिनालिका के बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर, और परिनालिका के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर। आगे क्या है, परिनालिका का उपयोग कहाँ होता है। परिनालिका का उपयोग किसी चुंबकीय क्षेत्र जैसे नरम लोहे को चुंबक बनाने में किया जाता है। ठीक है। परिनालिका का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे को चुंबक बनाने में किया जाता है।
अब विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में क्या अंतर है, क्वेश्चन ये बन जाएगा। तो इसमें क्या है, विद्युत चुंबक में क्या लिखा है, पहला पॉइंट, यह अस्थायी चुंबक होता है, अतः आसानी से चुंबकत्व समाप्त हो सकता है। स्थायी चुंबक क्या है, पहला पॉइंट, कि ये आसानी से चुंबकत्व इसका समाप्त नहीं किया जा सकता। विद्युत चुंबक में दूसरा पॉइंट है, इसकी शक्ति बदली जा सकती है। स्थायी चुंबक में क्या है, इसकी शक्ति निश्चित होती है। विद्युत चुंबक क्या है, ध्रुवीयता बदली जा सकती है, कि स्थायी चुंबक में क्या है कि ध्रुवीयता नहीं बदली जा सकती। चौथा पॉइंट है, प्राय अधिक शक्तिशाली होते हैं। स्थायी चुंबक कैसे होते हैं, ये प्राय कमजोर चुंबक होते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। तो आंद्रे मेरी एम्पियर ने प्रस्तुत किया कि चुंबक भी किसी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करती है। ठीक है, क्या प्रस्तुत किया कि चुंबक जो होता है वो भी किसी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करती है। चालक में विस्थापन उस समय अधिक होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। ठीक है, यानी कि चालक उतना ही ज्यादा विस्थापित होगा जितना कि विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होगी, तभी अधिकतम होगा उस समय। यानी कि चालक में जो विस्थापन है कब अधिकतम होता है, क्वेश्चन बन जाएगा। अब जब अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। विद्युत धारा की दिशा बदलने पर क्या होता है कि विद्युत धारा की दिशा बदलने पर बल की दिशा भी बदल जाती है। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का क्या नियम है, अपने हाथ की तर्जनी मतलब अंगूठे की साथ वाली उंगली, तो अपने हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाते हैं कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, जैसे चित्र में दर्शाया गया है। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और यानी अंगूठे के पास वाली फिंगर को तर्जनी उंगली कहते हैं, तो क्या कह रहे हैं कि यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और मध्यमा यानी बीच वाली उंगली मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा या बल की दिशा की ओर संकेत करता है। इसको एरो से दर्शा सकते हैं। देखिए, अंगूठा इस साइड में जा रहा है, अंगूठा लेफ्ट साइड में एरो है, तो ये बल को प्रदर्शित कर रहा है। उसके बिल्कुल 90 डिग्री में ऊपर की तरफ जो तर्जनी उंगली है उसकी तरफ है तो चुंबकीय क्षेत्र है, और जो मध्यमा उंगली है वो इसके 90 डिग्री के कोण पर है, तो वो विद्युत धारा को प्रदर्शित कर रहे हैं। यानी तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर स्थित होते हैं। अब विद्युत मोटर क्या है, इंपॉर्टेंट है कि विद्युत मोटर किसे कहते हैं। तो विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत पंखों, रेफ्रिजरेटरों, वॉशिंग मशीन, विद्युत मिश्रकों, MP3 प्लेयरों आदि में किया जाता है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि विद्युत मोटर किसे कहते हैं। अगर ये आए एग्जाम में कि विद्युत मोटर किसे कहते हैं, उसका सिद्धांत बताइए, उसकी संरचना के बारे में बताइए, तो हम इसको आगे डिस्कस करेंगे।